देश में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दोनों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। बढ़ी हुई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू हुई। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 87 रुपए 51 पैसे हुआ। 137 दिन बाद बढ़े हैं दाम। तेल की कीमतें बढ़ने से दिल्ली के लोग परेशान, कहा जेब पर बढ़ेगा बोझ। बजट पर बहुत फर्क पड़ता है सर। इससे डेली पेट्रोल के जो प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सर। इसके लिए मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। फर्क तो काफ़ी, पहले तो काफ़ी सस्ता था, बढ़ता ही जा रहा है। 100 रुपये लीटर 97 अब पेट्रोल डलवाया मैंने। पहले कम था तो कहीं भी जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। ईंधन तेल के अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी आज से 50 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में जो सिलेंडर अभी तक 900 रुपए का था वो अब 950 रुपए का मिलेगा। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 938 रुपए से बढ़कर अब 988 रुपए हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ही बनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बैठक में विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया। खटीमा से चुनाव हारे थे धामी, डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं धामी। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिया धन्यवाद। कहा मुख्य सेवक की भूमिका में उत्तराखंड का विकास करेंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राज्यपाल भवन। सरकार बनाने के लिए पेश किया दावा। उत्तराखंड में कल होगा शपथ ग्रहण। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी के आवास पर मना जश्न। समर्थकों ने नाच गाकर किया खुशी का इजहार, पटाखे भी फोड़े गए। नजारा देख सकते हैं, ये लोकल नाच गान हो रहा है और लोग मस्त हैं। धामी जी के लिए भारत माता की जय। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मां से मिलने के लिए पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां ने टीका लगाकर दिया बेटे को आशीर्वाद। चुनाव हारकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर धामी को सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी। बड़ा सवाल, क्या चुनाव हारने वाले मौर्य भी बनेंगे योगी कैबिनेट में मंत्री? यूपी में योगी मंत्रिमंडल में फिर हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। सूत्रों के अनुसार केशव मौर्य के अलावा किसी एक और चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 2024 के संसदीय चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है मंत्रिमंडल। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज। कल अमित शाह जाएंगे लखनऊ। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक। 25 मार्च को शाम 4 बजे कान्हा स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव का जाना मुश्किल। अखिलेश बोले, मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा और ना ही मुझे बुलाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। बुलाया तो जाएगा आपको। आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो कि अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। यूपी चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप तेज। महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। मुझे बुलाया जाना चाहिए था, वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया गया। उसका नुकसान ये हुआ कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से जो जुड़ा हुआ वोट था वो तो भाजपा में था। वो चुनाव हार गए हैं इसलिए वो नेता नहीं है। मैं समझता हूँ ये सही नहीं होगा, क्योंकि चुनाव ही है, हार जीत लगी रहती है। प्रमोद सावंत फिर गोवा के सीएम होंगे। पणजी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सावंत को नेता चुना गया। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। कल या परसों शपथ ले सकते हैं।
प्रमोद सावंत ने एबीपी न्यूज से कहा, गोवा में पीएम मोदी के विकास मॉडल को जनता तक पहुंचाएंगे, एक टीम की तरह करेंगे काम। उन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव रखा और सभी ने उसको अनुमोदन दिया। भारतीय जनता पार्टी यूनाइटली आगे जाएगी। गोवा के विकास में हम सभी एक साथ में मिलकर गोवा का विकास करेंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी। मुझे खुशी है कि विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत के नाम पर प्रस्ताव रखा। श्रीमान विश्वजीत राणे, इन्होंने हमारे प्रमोद सावंत जी का नाम लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के रूप में सुझाया और 20 लोगों ने उसको अनुमोदन दिया और एक मत से या सर्वमत कह सकते हैं, उससे प्रमोद सावंत ये चुने गए। लगातार दूसरी बार मणिपुर के सीएम बने एन बीरेन्द्र सिंह, राज्यपाल एल गणेशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। पंजाब में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्रालय खुद रखा। हरपाल चीमा को वित्त मंत्रालय और डॉक्टर विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। पंजाब की मान सरकार के 11 मंत्रियों में से 7 मंत्रियों पर आपराधिक मामले। 9 मंत्री करोड़पति। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में खुलासा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 5 नेता जाएंगे राज्यसभा। राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, आईआईटी के प्रोफेसर संदीप पाठक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल और उद्योगपति संजीव अरोड़ा का नामांकन। कोशिश करेंगे हम सब मिलकर कि मान साहब की जो कमी संसद में खलती है वो ना खले, और हम जैसे मान साहब पंजाब के मुद्दे उठाते थे, हम लोग पंजाब के हितों की रक्षा के लिए वहां पर मौजूद। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कई जगह बवाल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को पीटने का है आरोप। एसपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। यूपी में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा ऐसी राजनीति करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। हरदोई में बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे नरेश अग्रवाल। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इस देश में कभी विजय नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट से उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भरा पर्चा। बीजेपी ने विधायक अग्निमित्रा पालका को उतारा है। आप लोग के आशीर्वाद से ममता जी के नेतृत्व में हम इस बार एक नया इतिहास की रचना कर सकेंगे। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज से किया नामांकन। पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को होगा उपचुनाव, 16 अप्रैल को आएंगे नतीजे। 5 राज्यों में हार के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। राहुल गांधी आज शाम 4 बजे गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का आरोप, कहा आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से भ्रष्टाचार चरम पर है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की आज कोर्ट में पेशी होगी। न्यायिक हिरासत उनकी आज खत्म हो रही है। बिहार के बोचहां उपचुनाव को लेकर एनडीए में बवाल। मुकेश सहनी के समर्थन में उतरी जेडीयू। उपेंद्र कुशवाहा बोले बोचहां सीट सहनी की थी, लेकिन बीजेपी ने बिना बताए खुद लड़ने का निर्णय लिया, ये गलत है। वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ थे, उनका डेथ हुआ तो उन्हीं की ओर से उम्मीदवारी वहाँ होगी, लेकिन इस नियम से अलग कुछ निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है अपना उम्मीदवार खड़ा करने का। बोचहां उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने वीआईपी का उम्मीदवार तोड़ा तो मुकेश सहनी ने आरजेडी के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया। और हम मानते हैं कि बोचहां विधानसभा के एक मतदाता के बीच में हम जाएंगे और हर एक मतदाता सही निर्णय लेंगे।
राष्ट्रपति ने देश की 64 विभूतियों को दिया पद्म सम्मान। जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया सम्मानित। गुलाम नबी आजाद समेत 8 लोगों को पद्म भूषण तो वहीं 54 लोगों को पद्मश्री सम्मान। दिल्ली के 7 अस्पतालों में मरीजों की देखभाल कर रहे परिजनों को मिलेगा मुफ्त भोजन। प्रसादम रथ के जरिए राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग समेत 7 अस्पतालों में पहुंचेगा खाना। देश में एक दिन में कोरोना के 1500 के करीब नए केसेस आए सामने। 34 मरीजों की मौत हुई। कुल एक्टिव केस अब घटकर 25,000 रह गए हैं। दुनिया में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। सरकार की वैक्सीनेशन एडवाइजरी पैनल का सुझाव, कोविशील्ड की दोनों डोजेस के बीच का अंतर कम किया जाए। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। उनकी पत्नी से भी ईडी करेगी पूछताछ। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर फैसला टला। कड़कड़डुमा कोर्ट अब 23 मार्च को सुनाएगी उमर की जमानत पर फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े रोड रेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को सुनवाई होगी। पीड़ित परिवार ने सजा बढ़ाने की मांग की है। काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसफर याचिका को मंजूरी दी है। सभी अपीलों की सुनवाई अब एक साथ हाईकोर्ट में होगी। धौलपुर जिले में दलित महिला से गैंगरेप के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज धौलपुर पहुंची। पीड़िता के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।